जो वर्करों के ख़िलाफ़ इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो मार दाड़ पकड़ दकड़ हो रही है, केसेस में फंसा के कैंपेन से उनके ध्यान हटाया जा रहा है, तो तहरीक इंसाफ क्या लाहे मतलब ला रहे हैं? ये तो इलेक्शन का टाइम आप लोगों की अदालत में गुजर जाएगा। ये बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप को अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर अंदर नहीं हो रहे तो फिर उनको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, आप देख रहे हैं कि सुबह से 8 बजे से लेके अब तक हम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भाग रहे हैं। लाहौर का जलसा भी है, उसकी भी तैयारियां हैं, लेकिन लोग हमाद अज़हर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, लाहौर की क़यादत इधर है, तो लीडर्स इधर हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ों में लगाया जा रहा है और ये जानबूझी से हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी मैं खाली सोशल मीडिया पे देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस केयर टेकर CM की, कि पता नहीं हम हाथ तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे। बेटा, ये टाइम गुजर गया है, जो आपको तोड़ना था वो टाइम भी गुजर गया है। पूरे मुल्क ने क्या, पूरी दुनिया ने देख लिया कि आप क्या तोड़ सकते हैं क्या नहीं। तो मतलब बंदा अपनी हैसियत में बात करता है, और जो मुल्क के हालात है वो देख के बात करता है। आपको अल्लाह ने आपको एक केयर टेकर बनाया हुआ, आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप फ्री और फेयर इलेक्शंस कराएं। केयर टेकर का और बिल्कुल कोई काम नहीं है, आपको कोई अपना अक्लमंद दिमाग किसी और चीज़ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कोशिश की है जब से आप आए हैं लगाने की, और उसका आउटकम भी आपने देख लिया कि क्या है। तो और बेइज्जती नास हैं आपके, जब टाइम गुजर जाएगा आपने भी इस मुल्क में रहना है। तो जो आप हाथ तोड़ने छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये ना हो खुदा ना खास्ता आप CM ना हो और बाहर बैठे हुए और अवाम आप पे चढ़ जाए, तो फिर ना हाथ रहेंगे, ना पाँव रहेंगे, ना कुछ और होगा। तो प्लीज़ जो भी चीज़ करनी है आप ज़िम्मेदारी से बात करें, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, आपकी भी हमारी भी है। सर, लास्ट में ये कि खान साहब ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की खातिर किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही के बाद अब वो नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब को भी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, चौधरी परवेज़ इलाही को हमने पार्टी में अंदर लेके, क्योंकि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब जो भी है माजी का नहीं है, माजी का वो एक आपकी अपनी ओपिनियंस है, हर बंदे की अपनी होती है कि पॉलिटिक्स कैसे होनी चाहिए। इजहार राय पॉलिटिक्स में होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो बेहतर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वो एक डिबेट है। बात ये कि क्या वो हमारे साथ खड़े रहें? जी खड़े रहें। क्या वो हमारे साथ हर मुश्किल वक्त में थे? वो उनकी पूरी काबीना, उनके मोनिस लाई साहब, हुसैन लाई साहब, जी बिल्कुल थे। अपनी फैमिली से भी उलझ पड़े हैं, मतलब सबको पता है कि उनके फैमिली के हालात कितने क्लोज़ हैं, लेकिन उस क्लोज़ फैमिली रिलेशंस को भी छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और हमारी विजन पे आए हुए हैं। बात दूसरी पार्टीज़ के साथ बैठना या किसी इदारे के साथ बैठना, खान साहब एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। ठीक है, हमारी अनबन है, कई चीज़ों पे हमारा इख्तिलाफ भी है पिछले आर्मी चीफ़ के साथ, लेकिन और ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट को तो हम मानते नहीं हैं, और जो हमारा स्टांस है कि ये कैसे लीडर्स हैं और उनकी क्या करप्शंस हैं। लेकिन जिस वक्त, जैसे कि मैं कह रहा था केयर टेकर CM को, कि जिस वक्त हमने देखा हुआ है कि एक ऐसी पोलराइजेशन हुई हुई है, स्टैगनेंट हालात किस तरफ जा रहे हैं, लोग कितने जज्बाती हुए हैं, मतलब एक खुदा न खास्ता जो भी नुकसान होगा, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी इदारे का हो, चाहे किसी लॉ इन्फोर्समेंट का हो, चाहे अवाम को, जो भी नुकसान होगा वो हमारा नुकसान है, PTI का नुकसान है। तो क्योंकि सब हर जगह PTI है, चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई फोर्स हो, अवाम हो, तो जिस किस्म के इंसान का नुकसान होगा वो, इसलिए वो PTI का नुकसान है। इसलिए जो बड़ापन खान साहब ने दिखाया, डिस्पाइट उनको पता है कि गोलियां लगी हैं, इनकी साजिश थी, PDM और ये सारे लगे हुए थे आगे पीछे, कंस्पिरेसी उनको निकालने की, हर चीज़, सारी चीज़ों को छोड़ के उन्हें बोला था कि अगर मुल्क में आगे जाने की कोई डिस्कशन हो तो मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। आगे जाने की डिस्कशन हो मतलब क्या है कि इलेक्शन के मतलब, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के तरह डेट के मतलब मैं बैठने के लिए किसी के साथ तैयार हूँ कि इलेक्शन हो। हम इनको शिकस्त इलेक्शंस पे देंगे, हम कोई बार लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम इलेक्शंस पे देंगे। लेकिन अगर ये अनड्यू फोर्स हमारे वर्कर्स, कारकुन, औरतों पे, कल एक 10 साल का बच्चा उठाया गया घर पे, ये आपको लॉ एंड ऑर्डर लगता है? तो बुज़ुर्गों को उठाया गया, ये आपको रूल ऑफ लॉ लगता है एक मुल्क में? कि बंदा नहीं मिला तो उसके 10 साल को बच्चे को उठा लिया, उसके बुज़ुर्ग को उठा लिया, वालिदैन को उठा लिया। अगर आप लोगों ने ये किया तो जो आपके साथ हुआ यही होता रहेगा। खान साहब को कोई रिग्रेट है कि वो ज़िले शाह से नहीं मिल पाए उनकी ज़िंदगी में? ज़ाहिर बात है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ज़िले शाह ने अपनी शहादत दे के, आई थिंक खान साहब को क्या, हम सबको बहुत बड़ा रिग्रेट है कि जो मिले हैं क्यों नहीं ज़्यादा मिले, और जो नहीं मिले हम क्यों नहीं मिले। लेकिन यही एक स्पेशल
इंसान था और उनकी वीडियोस जो हैं बड़ी हार्ट टचिंग हैं और अल्लाह ने जिनको मौका दिया उससे मिलने का वो बड़े खुश नसीब हैं, जिनको नहीं दिया तो ज़ाहिर बात है कि रिग्रेट रहेगी। बहुत शुक्रिया सर।